नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे वीडियो लेक्चर हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पावर सप्लाई की कि एक्चुअल प्रैक्टिस में लैब में या आप खुद कैसे एक पावर सप्लाई बिल्ड करते हैं। आज की क्लास जो होगी या आज की जो प्रैक्टिकल क्लास है इसमें हम प्रैक्टिकल एक किट के थ्रू पावर सप्लाई इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम ब्रेडबोर्ड पर एक्चुअल पावर सप्लाई कैसे बिल्ड करते हैं वो चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली किट पर कैसे हम पावर सप्लाई बिल्ड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर सप्लाई के प्रैक्टिकल की, यानी एक्चुअली एक पावर सप्लाई कैसे वर्क करती है, उसके कौन कौन से ब्लॉक हैं, कौन से कंपोनेंट हैं और हर एक ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा वो आज हम देखने वाले हैं। हमारे सामने आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रही है ये क्या है, एक पावर सप्लाई ट्रेनर किट है। इस किट के 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। इन 4 ब्लॉक में सबसे पहला ब्लॉक है दैट इज अ ट्रांसफार्मर सेक्शन। ये क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर सेक्शन है। इस ट्रांसफार्मर सेक्शन की ये जो प्राइमरी कॉइल है इस पर हमारा एसी सिग्नल इनबिल्ट लगा हुआ है। यहाँ पर ये मेन एसी कितना दिया है 220 वोल्ट एसी इनपुट, यानी यहाँ पर ये जो 2 टर्मिनल है इन पर एसी सिग्नल पहले से कनेक्टेड है। ये एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर 3 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट TP1 है, ये टर्मिनल पॉइंट TP2 है और इट इज अ टर्मिनल पॉइंट TP3। ये क्या है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, तो इसका जो मिड टर्मिनल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्राउंड, दैट इज व्हाई इट इज अ ग्राउंड। नाउ ये क्या है, ये 18 वोल्ट आपको आउटपुट पर दे रहा है, मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट एसी को कितने वोल्ट, 18 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है। तो जब भी अगर आप मार्केट में जाते हैं इस टाइप का ट्रांसफार्मर परचेस करने तो आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, वो कितने वोल्ट का होना चाहिए, 18018 का। क्लियर है, 18018। नाउ इस ट्रांसफार्मर का हम आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा होगा। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी CRO की। हम CRO के प्रॉप्स को, CRO के जो प्रॉप्स होते हैं दैट इज कनेक्टिंग वायर्स, ये जो हैं CRO के प्रॉप्स हैं और इनको कहा जाता है क्रोकोडाइल कनेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, क्रोकोडाइल कनेक्टर्स है, ठीक है। इसका ये टर्मिनल जो होता है दैट इज अ पॉजिटिव एंड ये टर्मिनल जो है वो है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल को TP1 यानी टर्मिनल पॉइंट 1 से और इस नेगेटिव टर्मिनल को टर्मिनल पॉइंट 2 से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ अब हम इस सर्किट को क्या करते हैं, ऑन, और ऑन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं CRO पर। ये CRO पर हमारे 18 वोल्ट का आउटपुट है। क्लियर है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा चैनल 1 से कनेक्टेड है, ये देखिए यहाँ लिखा है चैनल 1। नाउ ये CH1 यानी इस चैनल 1 का जो वोल्टेज है, जो टाइम पर वोल्ट है यानी वोल्ट पर डिवीजन है दैट इज 20 वोल्ट है। अभी ये क्या है, 20 वोल्ट। अगर मुझे इस पर्टिकुलर वेव का वोल्टेज यहाँ से फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सिग्नल का वर्टिकल पॉइंट्स लेने होंगे। जैसे सबसे पहले हमने इसे क्या किया, ग्राउंड किया। ग्राउंड करने पर ये मिड आ रहा है, दैट मीन्स कि हाफ पोर्शन इसका अप साइड है एंड हाफ डाउन साइड है स्क्रीन पर। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करके एक्स पोजीशन चेंज करिए। अब आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करिए, यहाँ से हर एक पॉइंट जो होता है इस स्क्रीन का वो होता है 0.2 का। तो यहाँ से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1, मतलब यहाँ से ये लाइन जो है ये 1 पर है, तो ये 1, ये 2 और ये 2.2, 2.4, यानी यहाँ पर ये जो है ये अपर वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इस पल्स की जो है दैट इज 2.4 इंटू 20 वोल्ट करिए, आपको क्या मिलेगा, इसका मैक्सिमम वोल्टेज या एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। उसी से आप क्या कर सकते हैं, उसका डबल करेंगे तो आपको पीक टू पीक मिल जाएगा। और पीक टू पीक फाइंड करना है तो आप यहाँ से वेव का नेगेटिव हाईएस्ट से पॉजिटिव हाईएस्ट तक का ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ अब ये क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल है, तो हमें इस इनपुट को ट्रेस पेपर पर ट्रेस करना होता है। तो ये क्या है, हमारा एक ट्रेस पेपर जिसे हम CRO के स्क्रीन पर रखते हैं। देन आप अपने पेंसिल से, ठीक है, यहाँ मैं पेन से शो कर रहा हूँ, पर पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, इससे इस फॉर्म में
आप पेंसिल से इसे इस तरह से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपने जैसे ही ड्रॉ किया उसके बाद इस ट्रेस पेपर पर आपको CH1 की वैल्यू लिखनी है, टाइम पर डिवीजन लिखना है और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है वो लिखना है। ये 3 वैल्यू जब आप इस पर लिख देंगे तो ये आपका इनपुट ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कनेक्शन की। हमारा जो सेकंड सेक्शन है रेक्टिफायर, ठीक है, ये हमारे पावर सप्लाई का जो सेकंड सेक्शन है दैट इज रेक्टिफायर सेक्शन। इस रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर दिए हुए हैं हमें, दैट इज फर्स्ट वन इज फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। यहाँ क्या है, 2 डायोड लगे हुए हैं। नाउ सेकंड इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है और ये भी एक तरह का ब्रिज रेक्टिफायर है, बस यहाँ डायोड के प्लेस पर क्या यूज किए गए हैं, LED। क्लियर है। नाउ थर्ड सेक्शन दैट इज अ फिल्टर। फिल्टर में हमने यहाँ पर या इस किट में 2 तरह के फिल्टर आपको दिए गए हैं, वन इज LC फिल्टर, अदर वन इज पाइप फिल्टर। क्लियर है। पाइप फिल्टर C1, C2, C3 2 कैपेसिटर जिनके बीच में एक इंडक्टर L2 कनेक्टेड है। LC फिल्टर में L1 और C1 जो है ये क्या है, आपके कंपोनेंट है जिसके थ्रू LC फिल्टर डेवलप हुआ है। नाउ थर्ड सेक्शन दैट इज वो रेगुलेशन सेक्शन। अब रेगुलेशन सेक्शन जो है इसमें आपका रेगुलेशन मल्टीपल वे में किया जा सकता है, जैसे जीनर डायोड के थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू, एज वेल एज ऑप एम्प वगैरह भी इसमें यूज किए जा सकते हैं और IC, ठीक है, IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू भी रेगुलेशन किया जाता है। यहाँ पर इस किट में जो रेगुलेशन के लिए आपको कंपोनेंट दिए हैं इनमें जीनर डायोड दिया हुआ है। जीनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट है और सेकंड जीनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 5.6 है। क्लियर है। तो ये आपको आउटपुट पर क्या मिनिमम यानी जो वैल्यू है जीनर डायोड की, इतनी वैल्यू आपको आउटपुट पर मिल सकती है। नाउ सेकंड नेक्स्ट इज योर IC। ये क्या है, एक IC है, 3 टर्मिनल IC है। इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन IC। इसका पहला टर्मिनल जो होता है दैट इज इनपुट, सेकेंड टर्मिनल जो होता है वो होता है ग्राउंड एंड थर्ड टर्मिनल जो होता है वो होता है आउटपुट। सेम एज एक और IC दी है दैट इज LM7912। क्लियर है। तो इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं पर इसके 3 टर्मिनल जो हैं वो प्रीवियस वन से क्या डिफरेंट होते हैं। इसका पहला टर्मिनल ग्राउंड है, सेकंड टर्मिनल इनपुट होता है और थर्ड टर्मिनल आउटपुट होता है। सेम एज एक और IC है LM317। इसमें पहला टर्मिनल क्या है, इनपुट है, सेकंड टर्मिनल जो है वो एडजस्ट है एंड थर्ड टर्मिनल जो है वो है आउटपुट। नाउ अब ये जो तीनों IC हैं ये तीनों IC करती क्या है, एक्चुअली जो ये IC है इन सभी ICs को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर IC। क्लियर है। नाउ इसमें जो LM78 सीरीज होती है, ठीक है, 7-8 सीरीज जो है ये क्या, ये हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करती है, मतलब इसके आउटपुट पर हमें प्लस सम वोल्ट मिलेगा। अब वो कितना वोल्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा इसके लास्ट 2 डिजिट पर। मीन्स क्या 7-8 के बाद ये जो लास्ट 2 डिजिट है इतना आउटपुट आपको आउटपुट पर मिलेगा, मतलब ये IC आपको आउटपुट पर कितना वोल्टेज दे रही है, दैट इज प्लस 12 वोल्ट। ये IC जो है 7-9 की सीरीज, 7-9 की सीरीज जो है ये आपको हमेशा नेगेटिव वोल्टेज देती है। दैट मीन्स कि अगर इस IC से आप आउटपुट लेते हैं तो आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा और नेगेटिव में कितना मिलेगा, दैट इज -12 वोल्ट। क्लियर है। यानी अगर मैंने 7805 यूज की तो मुझे आउटपुट पर कितना मिलेगा, +5 वोल्ट और नियर अबाउ। और यहाँ पर अगर मैंने 7905 यूज की तो इट इज -5 वोल्ट और उसके नियर अबाउ। नाउ LM317 ये जो IC होती है ये आपको वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करती है, मतलब अगर आपके पास 7812 नहीं है पर आपको एक स्पेसिफिक रेंज का वोल्टेज फाइंड करना है, 7812 यानी 12 वोल्ट आपको की रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे 12 वोल्ट भी फाइंड कर सकते हैं, आप इससे 5 भी ले सकते हैं, आप इससे 9 वोल्ट भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। इसकी जो स्पेसिफिक रेंज होगी उस रेंज के किसी भी वोल्टेज को आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर। द लास्ट सेक्शन दैट इज लोड सेक्शन, मतलब आउटपुट रजिस्टर है, एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट या आउटपुट वोल्टेज जिसके अक्रॉस हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, लोड रजिस्टर। इस लोड की वैल्यू आप इस नॉब से ले सकते हैं या इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम इसे प्रैक्टिकली इसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर के TP1 को यानी एक पॉइंट को
ठीक है, इसे हमने TP7 से, TP7 जो है यहाँ पर AC सिग्नल बना हुआ है, इस AC सिग्नल से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो गया। नाउ ट्रांसफार्मर का जो सेकंड पॉइंट है उसे हमने किससे कर दिया, ट्रांसफार्मर का सेकंड पॉइंट दैट इज TP3, TP3 को हमने कनेक्ट किया है TP10 से। क्लियर है? सो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट से कनेक्ट हो गया। अब ब्रिज रेक्टिफायर का हमें आउटपुट चेक करना है, तो ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट को यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव साइन बना हुआ है, इस पॉजिटिव साइन मतलब TP9 को हमें कनेक्ट करना होगा TP38 से, एज वेल एज TP8 को हमें कनेक्ट करना होगा TP39 से। क्लियर है? सो अब हमारा जो रेक्टिफायर है ये हमारे सर्किट में कनेक्ट हो गया है। अब हमें इस रेक्टिफायर के आउटपुट को चेक करना होगा। तो हमें पता है रेक्टिफायर के आउटपुट को चेक करने के लिए हमें फिर से CRO की ज़रूरत होगी। तो हमने CRO के क्रोकोडाइल नॉब का पॉजिटिव जो है 38 पर और नेगेटिव जो है उसे कहाँ पर कनेक्ट कर दिया, 39 पर कनेक्ट किया। नाउ अब हम हमारे सर्किट में रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे, ऑन करेंगे। हमने इसे ऑन किया। अब CRO पर इसका आउटपुट देखते हैं। CRO पर हमें फुल वेव रेक्टिफायर की वेव मिल गई है। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर के वेव को हमें क्या करना होगा, ट्रेस करना होगा। तो इसे अगेन एक ट्रेस पेपर लीजिए और इस ट्रेस पेपर को अपने CRO के स्क्रीन पर इस फॉर्म में रखिए और फिर से इस वेव को इस तरह से ट्रेस कर लीजिए। क्लियर है? इस फॉर्म में आप जब इसे ट्रेस कर लेंगे उसके बाद इस ट्रेस के ऊपर आपको फिर से CH1 की वैल्यू लिखनी है, यानी चैनल 1 की वैल्यू लिखनी है जो क्या है, वोल्ट पर डिवीजन है, प्लस इसके साइकिल की वैल्यू आप लिख सकते हैं, वर्टिकल वैल्यूज आपको लिखनी होगी ताकि आपके इससे इसके वोल्टेज को आप क्या कर सकें, इस वेव के वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें। अब हमें पता है कि जब हमारा रेक्टिफायर का पल्सेटिंग DC हमारे पास आ जाता है तो इस पल्सेटिंग DC को हमें फिल्टर पर अप्लाई करना होगा। तो अब हम इस आउटपुट को, रेक्टिफायर के इस आउटपुट को फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं। उसके कनेक्शन देखते हैं। अब हमें रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करना है। तो हमें पता है फिल्टर का आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, TP9 और TP8 से। तो रेक्टिफायर के इस आउटपुट को हम फिल्टर, अभी हम कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं, हमने पाइप फिल्टर यूज किया। तो इस TP9 को TP17 पर अप्लाई कर देते हैं। ये रहा TP17 और इस TP8 को, ठीक है, TP8 मतलब टर्मिनल पॉइंट 8 को हम TP18 से, क्लियर है, हम TP18 से, ये रहा TP18, इससे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? नाउ यह हमारा इनपुट जो है, हमारा इनपुट जो है फिल्टर पर अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फिल्टर पर का आउटपुट चेक करना है। तो फिल्टर का आउटपुट चेक करने के लिए हमने क्या किया, फिल्टर पर फिर से TP19 से, यानी TP टर्मिनल 19, टर्मिनल पॉइंट 19 को फिर से हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 38 से, और टर्मिनल पॉइंट 20 को, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट 20 है, इस 20 को हमने कनेक्ट किया किससे, ये देखिए, ये टर्मिनल पॉइंट 20 है, इसे कनेक्ट किया 39 से। अब अगेन हमें क्या करना होगा, इस पाइप फिल्टर का आउटपुट चेक करना है। तो हम क्रोकोडाइल नॉब जो है 38 और 39 पर कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज 39 एंड इट इज अ 38। अब हम इसे क्या करें, ऑन करें और इस फिल्टर का आउटपुट चेक करते हैं। सो फिल्टर के आउटपुट पर हमें रिपल्स की वैल्यू फिल्टर के इनपुट के कंपैरिजन में क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। अब अगेन हम एक ट्रेस पेपर लेंगे, ट्रेस पेपर लेकर इस सिग्नल को ट्रेस कर लेंगे। क्लियर है? इस सिग्नल को आप इस वे में जब ट्रेस करेंगे, ये आपका सिग्नल हो गया, और इस सिग्नल में, सिग्नल से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू हैं यहाँ से आप फाइंड करके लिख सकते हैं। ये क्या है, फिल्टर का आउटपुट है। अब हम इस फिल्टर के आउटपुट को रेगुलेटर सर्किट के इनपुट पर अप्लाई करते हैं। तो रेगुलेटर सर्किट के इनपुट पर इसे अप्लाई करने पर हमें पता है कि हमारा जो TP19 था, यह हमारा क्या है, फिल्टर का आउटपुट है। इस आउटपुट को हमें कनेक्ट करना है रेगुलेटर सर्किट पर। तो अभी हम +12 वोल्ट चाहते हैं, तो हमें कौन सा सेक्शन यूज़ करना होगा, ये IC सेक्शन यूज़ करना होगा। तो TP19 को हमने किससे कनेक्ट किया, इनपुट से। तो TP19 को TP27 से कनेक्ट कर दिया हमने, दैट इज टर्मिनल पॉइंट 27।
ये कनेक्ट हो गया। नाउ जो ये TP20 था इट इज़ अ नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है कंप्लीट, तो इससे हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। क्लियर है। नाउ अब हम जो है इस रेगुलेटर सर्किट के आउटपुट को चेक करेंगे। तो इस रेगुलेटर सर्किट का जो आउटपुट है दैट इज TP28, इसे हमने कनेक्ट कर दिया TP38 से। नाउ अब जो 39 है इसे हमें कहाँ से कनेक्ट करना होगा, तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे रेगुलेटर सर्किट के ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा, तभी हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने इसे फिर से TP29 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो इस वे में हमारा जो सर्किट है ये देखिए, ये TP29 है जिसे हमने ग्राउंड से कॉमन करके TP39 से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारा ये जो पूरा कंप्लीट सर्किट है ये कंप्लीट होता है। अब हमें आउटपुट पर क्या मिलना चाहिए, फिक्स DC वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब जिसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो। तो इसके लिए हम इसे CRO पर भी चेक कर सकते हैं एज वेल एज मल्टीमीटर पर भी। तो सबसे पहले हम इसे CRO पर चेक करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारा DC सिग्नल है जो कि आपको आउटपुट पर मिल रहा है। इस आउटपुट पर यहाँ हमने जब ग्राउंड किया तो देखिए सिग्नल डाउन है, जैसे हम इसे अप करते हैं तो सिग्नल क्या हो जा रहा है, मूव होकर अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसमें DC शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, DC की। तो ये क्या है, प्रेस्ड है। ठीक है। हम जैसे इसे अनप्रेस करते हैं तो AC सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई है, 0, और DC सिग्नल की वैल्यू अपवर्ड। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा AC सिग्नल DC में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये कितने वोल्ट है, तो हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं CRO से। तो हम इसे मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो अब हम इसके आउटपुट पर हमारा DC वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीमीटर का। ये क्या है, हमारा एक मल्टीमीटर है। ठीक है। ये मल्टीमीटर क्या है, इससे आप जो भी DC वोल्टेज है उसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसकी नॉब को सबसे पहले क्या किया, DC पर सेट किया है। और ये एक तरह का ऑटोमेटिक मल्टीमीटर, इसलिए जितना भी वोल्ट आउटपुट पर मिलेगा वो हमें शो कर देगा। तो हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर का ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम TP39 से कनेक्ट करते हैं, दैट इज 39। और इस टर्मिनल, इस ब्लैक वायर को जो है हम TP39 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये देखिए जैसे ही हमने कनेक्ट किया हमारा सर्किट ऑन था। हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज मिल रहा है, देखिए हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ 11.66। इट इज़ अ कांस्टेंट। देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही हम क्या करें, इनपुट पर चेक करें तो इनपुट पर इसकी RMS वैल्यू मल्टीमीटर शो करेगा कि AC इनपुट की जो RMS वैल्यू है वो यहाँ दिखेगी। पर अभी ये क्या है, हमारा DC वोल्टेज है जो हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर के DC पॉइंट पर सेट किया। ये देखिए ये जो नॉब है, ये नॉब किस पर कनेक्ट है, VDC पर। और ये मतलब ये पावर सप्लाई हमें आउटपुट पर 11.66 वोल्ट प्रोवाइड करी है, विच इज़ कंसिडरेबल, जो कंसिडर की जा सकती है। आई होप आप सभी को एक पावर सप्लाई क्या होती है, कैसे वर्क करती है और उसका आउटपुट क्या क्या होगा, कैसे हम मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल। थैंक यू।